जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई फूलों की विशाल माला। समर्थक के हाथ में दिखी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। पीएम मोदी ने हाल के तूफान में जानमाल के नुकसान को लेकर जताई संभावना। कहा, अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर जोर दिया। कहा, मेरा हर पल हर क्षण मेरे देश के लिए, इसलिए 24/7 में 2047 के लिए कार्य कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी की चाहत भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जांच एजेंसी पर किया हमला। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इंडी गठबंधन बनाया। मैं अपनी गारंटी देता हूं कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर तूफानी दौरे के बीच बिहार के नवादा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया। कहा, बिहार में फिर एक बार बीजेपी एनडीए की लहर। नवादा के मन से प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा की कही बात। बोले, गरीब का बेटा मोदी गरीबों का सेवक है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए केंद्र की चलाई गई योजनाओं का जिक्र किया। कहा, 8 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोगों को मिला मुफ्त राशन। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। कहा, खड़गे की बात सुनकर शर्म आई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से इशारों में की अपील। कहा, रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार ने भी मंच साझा किया। रैली को किया संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी के शासनकाल का दिया हवाला। कहा, 15 साल तक कोई काम नहीं हुआ, हमारी सरकार में सुरक्षा मिली है। उन लोगों को मिला था 15 साल। और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए। और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। दक्षिण के दौरे पर तमिलनाडु के अरियालूर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली की। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद, नेता का जंतर मंतर पर सत्याग्रह। सत्याग्रह के दौरान केजरीवाल को आशीर्वाद सामूहिक उपवास का लगाया गया पोस्टर। अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे की तस्वीर भी प्रिंट कराई गई। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। कहा, ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हथियार बनकर रह गई है। क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास के दौरान भजन का आयोजन हुआ। रामधुन बजाई गई। बीजेपी ने बोला, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा चलाया। ऑपरेशन शीशमहल। दिल्ली सरकार के कथित घोटालों को रखेंगे जनता के सामने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, ये शराब से शीशमहल की कहानी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने भी रैली निकाली। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के उपवास को लेकर कटाक्ष किया। कहा, एक दिन के उपवास से उनके पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। देखिए, एक दिन के उपवास से उनका पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। जयपुर की चुनावी रैली में खड़गे के कश्मीर पर बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने किया सीरियल अटैक। खड़गे ने अपने बयान में अनुच्छेद 370 के बदले कहा था 371। साथ ही कहा था कि राजस्थान के लोगों को कश्मीर से वास्ता क्या। खड़गे के खिलाफ अमित शाह ने किया ट्वीट। खड़गे पर बरसे शाह। कहा, 371 अनुच्छेद नहीं बल्कि 370 है। ऐसी भयानक गलती कांग्रेस ही कर सकती है। खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा ने जमकर वार किया। नड्डा ने कहा, ऐसा बयान खड़गे और कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक। खड़गे को लेकर बीजेपी के वार पर जयराम रमेश ने पलटवार किया। कहा, खड़गे जी ने अनजाने में कहा था 371। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क में जुटे सीएम धामी। खटीमा में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट मांगे।
स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पैतृक गांव बुगाड़ी पहुंचे। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी श्रीकोट में रोड शो किया। टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने मसूरी में जनसभा की, भरा जीत का दम। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मेघालय के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और भाई के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। हमीरपुर में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर चुटकी ली। कहा 55 साल तक देश पर शासन किया, किस न्याय की कांग्रेस पर रही बात। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी अनोखे तरीके से प्रचार में जुटे। दरभंगा के एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम से खोली चाय की दुकान। लोकसभा चुनाव को लेकर अभिनेता आशुतोष राणा ने लोगों से की दमदार अपील। कविता में लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है। तू देश हित में वोट कर, तू वोट कर। देवगढ़ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया। संबलपुर क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुभाष चंद्र पणिग्रही के लिए वोट की अपील की। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव में एआई से होने वाले अपराध को रोकने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। पुलिस को दिए गए डीफेक के खतरे से बचने के टिप्स दिए। कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैकिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। राज्यपाल के आदेश पर एसडीएम ब्रह्म प्रकाश निलंबित। कैथल में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने जारी की सर्टिफिकेट में लिखी भद्दी भद्दी गालियां। वेबसाइट हैकिंग मामले में जांच में पुलिस जुटी। आगरा में आचार संहिता उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस प्रत्याशी समेत 70 लोगों पर केस दर्ज। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के कांग्रेसी उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार पर बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप। जेसीबी और बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए। चेन्नई के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ रुपए कैश बरामद। हिरासत में बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 लोग। दरभंगा लोकसभा से आरजेडी के उम्मीदवार ललित यादव ने सम्राट चौधरी को नसीहत दी। कहा लालू परिवार पर बोलने से पहले याद कर लें अपने पुराने दिन। श्योपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी तय होने के बाद कांग्रेस में फूटे विरोध के सुर। कांग्रेस विधायक ने प्रत्याशी को लेकर पार्टी से नाराजगी जाहिर की। रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस समय से न्याय करते तो आज ये हाल नहीं होता। मुख्तार के परिजनों से अखिलेश यादव की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान। कहा चुनाव नहीं होता तो अखिलेश वहां झांकने नहीं जाते। देखती है शायद मुझे लग रहा है चुनाव नहीं होता अखिलेश वहां झांकने नहीं जाते। मुरादाबाद के छात्र छात्राओं ने सैंड आर्ट तैयार की। पेंटिंग और ड्राइंग से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। चुनाव आयोग की पहल का आयोजन। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर देवघर मधुपुर में बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक। 80% लोगों से मतदान कराने का लक्ष्य। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, कुछ भी कर ले लेकिन खिलेगा कमल। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का पोखरण में छलका दर्द। बोले अपने लोग ही मेरे मुंह पर काले पोतने में लगे हैं, मेरा संरक्षण कौन करेगा। दौसा में चुनावी लहर को लेकर बोले कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा। कहा यहां मोदी की नहीं जनता की लहर। गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था निधन। समाजवादी पार्टी के कई नेता अब तक अंसारी के परिजनों से मुलाकात में जुटे। यूपी के मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया। हरियाणा के जींद में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, किसानों को चेतावनी दी। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ओडिशा प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के वार्षिक राज्य सम्मेलन में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए लंबी कतार लग रही, देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। ओडिशा के जाजपुर में महावारुणी स्नान को लेकर सुबह से जुटे श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाई। धार भोजशाला सर्वे का 17वां दिन, आधुनिक उपकरणों के साथ एएसआई टीम जांच में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से बरामद। फॉर्च्यूनर कार 18-19 मार्च की रात दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से चोरी हुई थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आमों के बागान में पहुंचा हाथी, फसलों को नुकसान पहुंचाया। लोकसभा चुनाव के पहले यूपी के बांदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगल में चल रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।
14 लाख रुपए की नशीली दवा की तस्करी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त की गई। नागौर में पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। 50,000 रुपए कीमत की अफीम बरामद। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता। 2 लाख के 2 हार्डकोर नक्सलियों ने समर्पण किया। मनसा न्यायालय में सिद्धू मूसेवाला मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को। सचिन थापन, सचिन भवानी, कपिल पंडित, दीपक मंडी के लिए कोर्ट ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट। नीदरलैंड में पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिया। हेग में प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई हुई। नीदरलैंड में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का विरोध कर रही थी ग्रेटा थनबर्ग को बाद में कर दिया गया रिहा। मैक्सिको के दूतावास में इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास की गिरफ्तारी। मैक्सिको के इक्वाडोर पुलिस की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। बाढ़ की गंभीर स्थिति में रूस लगभग 4,000 लोगों को दिया गया रेस्क्यू। 2,000 से अधिक घर बाढ़ से प्रभावित। ईद से पहले महंगाई लेकर परेशान पाकिस्तान। त्योहार की खरीदारी लोगों को पड़ रही महंगी। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति होंगे पीटर पेलेग्रिनी। कड़े मुकाबले में पश्चिमी समर्थक राजनयिक इवान कोर्केक को हराया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दिन में जुटाए $50 मिलियन के लगभग चंदा। फ्लोरिडा में दान कार्यक्रम में उद्योगपतियों ने ट्रंप को दिल खोलकर दान दिया। अमेरिका में फ्लोरिडा प्रांत के डोरल में गोलीबारी। मायामी नाम के बार में हुई फायरिंग में कम से कम 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल हुए। अमेरिका में अलास्का राज्य के बड़े इलाके में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर से यातायात बाधित। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में फटे ज्वालामुखी में लावा उगलने की गतिविधि धीरे धीरे हो रही कम। पर्यटकों को आने की इजाजत। गाजा में इजरायली बमबारी के 6 महीने पूरे। संघर्ष विराम के लिए राजनयिक कोशिशें जारी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट से इस्तीफे की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। लोगों ने विनाश के रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन। इजरायली दूतावास के सामने जुटे लोगों ने गाजा में तत्काल और स्थायी युद्धविराम की मांग की। लिस्बन में सड़कों पर उतरे लोगों ने गाजा की नाकाबंदी खत्म करने की अपील की। लगाए मानवाधिकार से जुड़े नारे। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हंगरी के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। बुडापेस्ट में संसद भवन के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी।